वीर शेर के सामने एक पिंजड़े में कैद था। रौनिक दूर से ये सब देख रहा था, जैसे कोई फिल्म देख रहा हो। शेर पिंजड़े में वीर के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था। क्या ये कोई सपना है? योगी ने तो कहा था ये ट्रायल है, पर ये तो असली जंग है। योगी जी, ये कैसी परीक्षा है? मार डालेगा ये वीर को? वीर को या तुझे? ध्यान से देख, तू और वो अलग अलग हैं क्या? रौनिक शेर को देखकर ही डर गया था, लेकिन पिंजड़े में खड़ा वीर पूरी तैयारी में था। आजा राक्षस, देखते हैं किसकी सांस पहले रुकती है, मेरी या तेरी। और फिर शेर झपटा। वीर एक पल में झुका और शेर उसके ऊपर से निकल गया। पलक झपकते ही शेर का दूसरा वार हुआ। मार डालेगा ये वीर को, हड्डी तक चबा जाएगा। आपने अपने ही स्टूडेंट को ऐसी सिचुएशन में कैसे छोड़ दिया? गुरु वो नहीं जो हाथ पकड़ कर तुम्हें चलाए। गुरु वो है जो बस तुम्हें रास्ता दिखाए। चलना तुम्हें खुद ही होता है। योगी का जवाब सुनकर रौनिक एकदम शांत हुआ। ऐसी गहरी बातें उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। वहां वीर अपनी पूरी जान लगाकर जिंदा बचने की पूरी कोशिश कर रहा था। जितना चाहे दहाड़ ले, मैं भयभीत होने वाला नहीं। शेर ने फिर से वार किया। उसके दांत वीर के हाथ में धंस गए। गर्म खून टपकने लगा, लेकिन वीर की आंखों में डर नहीं, बस एक जुनून था। मैं इतना तुच्छ नहीं कि तेरा भोजन बन जाऊं। वीर ने शेर के दांत पकड़े और जोर से खींचा। एक हाथ से शेर की गर्दन, दूसरे से उसका जबड़ा। शेर को ऐसा पकड़ा था कि वो हिल ही नहीं पा रहा था। वीर ने शेर का जबड़ा 2 टुकड़ों में चीर दिया। वो एक आखिरी बार गुर्राया। वीर ने एक आखिरी झटका दिया और शेर का शरीर पिंजड़े की जमीन पर गिर पड़ा। अंत मेरे शत्रु का होता है, मेरा नहीं। रौनिक देखकर दंग रह गया। ये मैं था या ये कोई और है? आपने कहा था कि हमारी आत्मा एक ही है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो इतना स्ट्रांग है और मैं। इसी प्रश्न का उत्तर अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारी आत्मा एक होने का समय आ गया है। योगी ने अपने हाथ घुमाए और सब कुछ डिस्टॉर्ट हो गया। रौनिक जैसे किसी सुपरनैचुरल पोर्टल से ट्रैवल कर रहा था और एकदम से वो किसी मिट्टी पर गिर पड़ा। लेकिन उसने जब आंखें खोली तब सब कुछ बदल चुका था। रौनिक अब वीर के शरीर में था। अब एक ही थे। ये मेरे हाथ, मेरा चेहरा, मेरी आवाज, मैं कौन हूं? रौनिक या वीर? पहले मैं वीर को बस दूर से देख रहा था, लेकिन अब मैं उसके अंदर हूं। उसकी लाइफ, उसकी मेमोरीज, उसके इमोशंस एक्सपीरियंस कर पा रहा हूं और साथ ही साथ मुझे मेरी लाइफ भी याद है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं 2 जिंदगियां कैसे जी सकता हूं? योगी जी। रौनिक ने आसपास योगी को ढूंढा, लेकिन वो गायब हो चुके थे। रौनिक अब वीर के शरीर में था और एक अजीब सी जगह में था। एक विशाल अंडरग्राउंड चेंबर, जहां हवा में आग के गोले तैर रहे थे। दीवारों पर कुछ पुराने निशान बने थे। तो यही है मेरी दूसरी परीक्षा, अग्नि की कसौटी। योगी जी ने कहा था कि 3 परीक्षा होगी, एक शक्ति की, दूसरी बुद्धि की और तीसरी इंसानियत की। इसका मतलब यहाँ मुझे अपना दिमाग चलाना है। वीर के सामने वाली दीवार पर एक प्रश्न लिखा हुआ था। भाषा प्राचीन थी, लेकिन वो उसे पढ़ और समझ पा रहा था। ऐसा क्या है जिसे जलाया नहीं जा सकता, जिसे काटा नहीं जा सकता, जिसे पानी में डुबाया नहीं जा सकता? वीर कुछ कदम आगे गया, लेकिन जैसे ही वो आगे आया, वैसे ही उसके पीछे वाले चेंबर को आग लग गई।
यानी कि अब वो पीछे नहीं जा सकता था। उसे सवालों के जवाब देते हुए आगे ही बढ़ना था। मैंने ये कहीं पढ़ा है, लेकिन कहाँ पढ़ा है याद नहीं आ रहा। ओ यस, ये तो भगवत गीता का श्लोक है। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयन्ति मारुता। इसका जवाब है आत्मा। आत्मा को काटा नहीं जा सकता, जलाया और भिगोया नहीं जा सकता। वीर ने जैसे ही जवाब दिया वैसे ही आगे का रास्ता खुलता गया और दीवार पर दूसरा सवाल दिखाई दिया। मैं ज्योतिष विद्या के लिए बहुत महत्वपूर्ण हूँ, लेकिन मैं कोई ग्रह नहीं, मैं हूँ मन का कारक। इंसान समझता है उसने मुझे जीत लिया, लेकिन सच तो ये है कि मैं ही हूँ जो उसकी धरती पर राज करता हूँ। ये रिडल पिछली वाली से थोड़ा मुश्किल थी। वीर सोच में पड़ गया। ज्योतिष विद्या के बारे में पूछा है, लेकिन कोई ग्रह नहीं, तो फिर कौन हो सकता है जो धरती पर राज करता है? हाँ, सूरज। उसी की रोशनी से तो धरती चलती है। चेंबर में जल रही आग और बढ़ गई। आग अब वीर के पैरों तक आ चुकी थी। आग बढ़ गई, यानी उत्तर गलत था। अगर सूरज नहीं तो फिर कौन हो सकता है? अगर उत्तर नहीं दिया तो आग में जल जाऊंगा। वीर शक्तिशाली था, लेकिन उसकी अक्ल सीमित थी। लेकिन अब रौनक और वीर एक हो चुके थे। वीर के पास उत्तर नहीं था, लेकिन रौनक के पास था। इंसान समझता है उसने मुझे जीत लिया, और मैं कोई ग्रह नहीं, सूरज जैसा तारा भी नहीं। ओ यस, मून। इंसान चांद पर जा चुका है, लेकिन चांद की वजह से ही तो हाई टाइड लो टाइड्स होती हैं। आंसर इज मून। उत्तर है चंद्रमा। जवाब सही था। आगे का रास्ता खुलता गया और आखिरी सवाल दीवार पर लिखा गया। ऐसी कौन सी शक्ति है जो दिखती नहीं, लेकिन उसी की वजह से ये दुनिया जीवित है? वीर ने बहुत सोचा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी उसने आंखें बंद की और आंखें बंद करते ही उसके सामने प्रिया का चेहरा आया। वो चेहरा देखते ही उसे महसूस हुआ, प्रेम से ही तो ये दुनिया जीवित है। आखिरकार आखिरी रिडल सॉल्व हुआ और एक सीक्रेट दरवाजा खुला। वीर अब जंगल के दूसरे हिस्से में पहुंच चुका था, जहां काल केतु के चेले रहते थे। वहीं एक बार फिर से योगी प्रकट होते हैं। ये तेरी अंतिम परीक्षा है वीर, ना शरीर की ना दिमाग की, ये तेरी आत्मा की परीक्षा है। तुझे अपनी दया, अपना दिलेरपन और अपनी अच्छाई दिखानी होगी। और योगी गायब हो गया। वीर अंधेरे जंगल में अकेला रह गया। अचानक जंगल रोशन हो उठता है, हर तरफ मशालों का उजाला। ट्राइबल लोग जंगल के एक हिस्से में इकट्ठे हो जाते हैं, हाथ में आग, मुंह से अजीब सी आवाजें निकाल रहे थे। ड्रम्स की आवाज गूंज रही थी और बीच में खड़ा था शिकारी। हाँ, वही शिकारी जो उस कबीले का मुखिया था, काल केतु का मुख्य भक्त। वो एक विचित्र पूजा शुरू कर रहा था और उसकी पूजा एक बलि मांगती है। कबीले के बीचों बीच एक लड़की को बांधा हुआ था। वो जोर जोर से चीख रही थी, लेकिन उसको तड़पता देखकर शिकारी हंस रहा था। ये तो वही लड़की है। नहीं, वीर की आंखों के सामने वही लड़की थी जिससे पहली नजर में ही उसे प्यार हो चुका था। वो वीर से मदद मांग रही थी। यही है अंतिम परीक्षा। क्या वीर अपने गुस्से पर काबू पाएगा? क्या वो प्रिया को बचा पाएगा बिना खुद की जान गंवाए?